चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। एसएससी जीडी परीक्षा जो आप सभी का 4 फरवरी से एग्ज़ाम है और आज की एक छोटे से शानदार क्लास में देखेंगे लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में टीसीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जीके और जीएस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज की छोटे से क्लास में, जो आप सभी के लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। और साथ ही आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इस क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अपना अपना स्कोर बताएंगे कि कितना स्कोर आपने आज की क्लास में किए हैं। 4 फरवरी जैसा पेपर आपका लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान है जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताएंगे केसर उत्पादन के लिए कौन सा स्थान है भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। क्या असम है, जम्मू कश्मीर है, मेघालय है या सिक्किम है। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलना है जी। याद रखेंगे आप लोग सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा जी? जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथी। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जो समुद्र सीमा किसके साथ लगती है। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जो समुद्री सीमा है यह किसके साथ लगती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में लगातार हर बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथी। बिल्कुल 100% उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम आपके लिए ऐड किए हुए हैं। तो सभी साथी क्लास को देखिए और चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे साथी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। थाईलैंड और इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी को याद रखना है अच्छे से। सिम्बम लबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताएंगे सिम्बम लबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिए कहाँ पे जी, हिमाचल प्रदेश आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे किस स्थान पे स्थित है। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। बेंगलोर में है, चेन्नई में, अमरावती में, हैदराबाद में है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा जी। लगातार आपकी परीक्षा में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं हर बार। जो भी साथी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से जी। आगे चलने से पहले याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? हैदराबाद आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में साथी, सभी को याद रखना है। यमुनानगर में यमुना गैसेस लीक कंपनी को गैसों के आदान में उत्पादन में अग्रणीय स्थान प्राप्त करने का जो गौरव है यह कब मिला। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे गौरव कब मिला। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1975 में आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है।
तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी को बताना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताएंगे मुगा रेशम किस राज्य एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे जी। कौन सा होगा? तो असम आप लोग याद रखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय आप लोग याद रखिएगा, चाय का खेती होता है। और यहीं पे आपका साथी असम से ही आप लोग याद रखेंगे जीएसटी का प्रारंभ हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। सवाल का सही उत्तर क्या रहेगा? प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बदल चलिए ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। रोज़ाना सुबह में 8 बजे क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे। एसएससी जीडी का जीके जीएस में अगर 20 में से 20 स्कोर अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पे भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? क्लास के अंत में हिंदी के प्रश्न भी आपके लिए लेकर आए हैं जी। तो इसीलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो। याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1948 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सभी को याद रखना है भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? मुंबई में, सूरत में, जयपुर में या बड़ोदरा में? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर है सूरत में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे जी? तो सूरत में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भारत स्टोर केमिकल लिमिटेड की जो स्थापना है यमुनानगर में यह कब हुई थी? बताएंगे यमुनानगर में कब हुई थी? सही आंसर आप लोग याद रखिएगा 1938 में। कब जी? 1938 में आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया था? भारतीय सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति यह कब जारी किया था? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यह परीक्षा की दृष्टि से। याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे 1952 में। कब जी? 1952 में आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है जी 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी को याद रखना है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पे विद्यमान है? तो याद रखेंगे किस स्थान पे विद्यमान है। सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट आगे चलने से पहले। और क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको साथी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस 2 राज्य में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे केरल व राजस्थान। कहाँ पे जी? केरल व राजस्थान आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाए गए माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? बताएंगे किस देश में निर्यात किया जाता है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सवाल आपके एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया। तो अच्छे से आपको याद रखना है साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी देशों में। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप
और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? भारत में अब किलोग्राम के किसके आधार पर मापा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन रहेगा। कौन सा जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी अच्छे से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बताएंगे भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में, तेलंगाना में, उड़ीसा या अन्य? चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा, मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो अच्छे से आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने पेश किया था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जॉन मथाई आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे पहले पेश किए हुए थे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को निचोड़ संग्रह करेंगे, तो आप सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और सबसे पहले कब चला था भारत में रेल, तो इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कहाँ से कहाँ तक चला था, क्योंकि बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं जी। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? सॉरी यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन कहाँ चली थी? तो सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई याद रखेंगे जी। कहाँ पे? तो मुंबई आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, कब चला था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी साथी, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद किया गया है? बताएंगे 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे त्रिपुरा में है, या मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या उड़ीसा में है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में सही से बताते चलिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देंगे जी। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको 20 में से 20 स्कोर करना है तो साथ ही रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कौन सा जी? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जी? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, साथ ही पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी को अच्छे से याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? बताएंगे सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? सीरियम है, एस्टेनिट है, या वेनेडियम है, सिलिकॉन है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? सिलिकॉन आपको याद रखना है, तो सिलिकॉन हमारा राइट आंसर है जी, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताएंगे ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का, तांबा का, चांदी का, या एल्युमिनियम का? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, सिलिकॉन आप लोग याद रखेंगे। किसका जी? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। प्रतिशत
प्रतिशतता के आधार पे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस यहाँ पे कौन सी है, बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। नाइट्रोजन आपको याद रखना है। कौन सा? नाइट्रोजन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है, बताएंगे मुख्य घटक कौन सा है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। साथ ही डी ऑप्शन हमारा सही आंसर जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सिलिका आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है जी, बताएंगे ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 28 नंबर सवाल है कि मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न में से गैसों में से कौन उपस्थित होता है, बताएंगे आप लोग कौन उपस्थित होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है? क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी को कमेंट करना है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों की विधि को रखा जाता है, सही आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है, द्रव्य नाइट्रोजन में आप लोग याद रखिएगा। द्रव्य नाइट्रोजन में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सभी को अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रोजन गैस आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रोजन आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखिए हास्य गैस क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेजी के साथ। हास्य गैस क्या है? तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आकाश में बिजली चमकने पे कौन सा गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है, सभी साथी याद रखिएगा कि वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषण गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है, तो वह क्या कहलाती है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाती है जी। नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। और निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? बताएंगे प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। यूरिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो हवा में कौन सा गैस सबसे अधिक होता है जी? नाइट्रोजन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे।
सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाइट्रोजन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, फ्लैक्स बल्ब में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाइट्रोजन आपको याद रखना है। चलिए 40 नंबर सवाल है, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और याद रखेंगे। जलती हुई सी को नाइट्रोजन में भरे जाने के लिए जाने पर क्या होता है? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का म्यांमार से नहीं मिलती है। बताएंगे भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। असम आप लोग याद रखिएगा, असम आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। सभी साथी लाइक कर दीजिए फटाफट क्लास को, और जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? बताएंगे भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? उड़ीसा में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सरवती परियोजना किस राज्य में है? बताएंगे सरवती परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है जी। कौन सा? कर्नाटक आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है किस स्थान पे स्थित है? भारत की जो पहली यूरेनियम खदान है यह किस स्थान पे है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही आंसर हमारा जादूगोड़ा। कौन सा जी? जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। भारत के स्थानीयकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? बताएंगे संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। सही आंसर ए ऑप्शन। कौन सा जी? भारतीय सर्वेक्षण आप लोग याद रखिएगा, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है जी। इसी तरह से सभी साथी आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दे चलिए प्रत्येक सवाल का आंसर, क्योंकि जो भी आपके सवाल से डाउट होंगे साथ में ही क्लियर होते जाए। और यह सवाल आपके लगातार एसएससी की परीक्षा में बार बार आपके पूछे गए हैं, हर साल और हर शिफ्टों में आपकी परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर यहाँ पे दे पाते हैं जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न, भारत में अधिकार किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 10 नंबर सवाल है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताएंगे मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? गुजरात का नहीं है, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का हिस्सा नहीं है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा महाराष्ट्र है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है,
भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बताएंगे आप लोग किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो सही आंसर आप सभी साथी फटाफट कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे बीना होगा, हल्दिया होगा, या नुमालीगढ़ होगा, बोगाईगांव होगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी। ये जो 4 विकल्प आपके दिए गए हैं परीक्षा में आपको अच्छे से आंसर करना है, क्योंकि बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है? भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पे है? सही आंसर क्या रहेगा? यह 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे जी। चलिए अच्छे से आपको याद रखना पे सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा जी? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश के साथ आप लोग याद रखिएगा। और यह सवाल आपके जीडी के पेपर में हर साल आपके परीक्षा में साथी पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का उठाकर देख लीजिएगा। जो आपका परीक्षा हुआ है 2020 से लेकर के अब तक के जितने भी परीक्षा हुए हैं सभी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। आगे देखिए, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं सारे सवालों को हम लोग देखेंगे क्लास में। तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए सभी साथी। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखेंगे। यहाँ पे बनिहाल दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है। तो बनिहाल दर्रा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, म्यांमार से जोड़ती है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे साथी और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है जी। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए सभी साथी। और जो भी आपके प्रश्न से डाउट होंगे कमेंट कीजिएगा आप लोग। जो भी अगर आपके मन में डाउट चल रहे होंगे, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आप सभी को बता दें सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सवाल है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? और क्लास के जो पीडीएफ है साथी, पीडीएफ फ्री नोट्स आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आप लोगों का नोट्स दिया जाता है फ्री मटेरियल। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, फटाफट जुड़ जाइए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? बताएंगे गुरु शिखर किस राज्य में है? तो सही आंसर आपको याद रखना है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है जी। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह जो है घोषित किया गया था? बताएंगे 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पोर्ट ब्लेयर, कौन सा? पोर्ट ब्लेयर आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है?
भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, कागज उद्योग के लिए, कपड़ा के लिए या नमक उद्योग के लिए? तो अच्छे से सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए आप लोग याद रखिएगा जी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 21 नंबर सवाल है, सभी साथी याद रखेंगे, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु क्या है? तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्लोरीन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे साथी, डी ऑप्शन आपका राइट है जी। ब्रोमीन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि निम्न में से कौन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को रिवीजन करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? आयोडीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह जो है अभिक्रिया करता है। यह जो है अभिक्रिया करता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड आपसे आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने लोग भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथी प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में ही बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताएंगे आप लोग किसका जो है स्रोत है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में जाने वाली व्यंजन अभिकर्मक क्या है? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली व्यंजन अभिकर्मक क्या है? सभी को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। फ्लोरीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग आगे चलने से पहले। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो दबा के सेशन को लाइक कीजिए क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते हैं कि आप लोगों का परीक्षा में हेल्प मिले। तो आप लोग क्लास को कम से कम लाइक तो करेंगे साथी, ताकि हमारा मनोबल आपके लिए बढ़ता है। और निम्न में से किस गैस को आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं? आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं, वह कौन सा गैस है? तो याद रखेंगे क्लोरीन गैस। कौन सा? क्लोरीन आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है 27 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन जो है हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हैलोजन परिवार का सदस्य कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में, कौन सा हैलोजन तत्व जीर्णम से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो अधिकतम यौगिक बनाता है, सभी लोग याद रखेंगे साथी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। फ्लोरीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे विज्ञापन साइनो बोर्ड पे सजावटी बत्तियों में आमतौर पे प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए सभी को बताना पे कौन सी गैस है। तो याद रखेंगे आप लोग साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नियॉन गैस आप लोग याद रखिएगा। और भूपट्टी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एक एक सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग पीडीएफ ले लेंगे साथी और पीडीएफ से आपको याद करके ही जाना है परीक्षा में। अगर आपको 20 में 20 स्कोर करके आना है तो पीडीएफ आप लोग रट कर जाइएगा। यहाँ पर देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है जी। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे मानव के आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? मानव के आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा? HCl आप लोग याद रखिएगा, जो डी ऑप्शन में हमारा दिया गया है राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे,
अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है, या इसमें जो है परमाणु की आकार छोटा होता है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जो भी साथी बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा तैयारी आपका है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वायुयान के टायरों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान की टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, नियॉन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, हीलियम आपको याद रखना है। कौन सा? हीलियम आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है कि साधारणता द्रव्य ऊंचे ताल से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं और निम्न में से कौन सा द्रव्य ग्लास के ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो याद रखेंगे चढ़ सकता है। सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? द्रव्य हीलियम आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भारी होती है? ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भारी होती है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पारे की वाष्प और हीलियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो हीलियम का आप लोग याद रखिएगा जी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मौसम विज्ञान संबंधित प्रक्षेपण के लिए निम्न में से किसको जो है गुब्बारों में भरने में उपयुक्त में लाया जाता है? गुब्बारों में भरने में उपयुक्त में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, हीलियम या ऑक्सीजन का? चलिए सभी को बताना यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के तरफ, हीलियम आप लोग याद रखेंगे। गुब्बारे में हीलियम गैस भर जाते हैं जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 38 नंबर सवाल, अक्रिय गैस को खोज का जो श्रेय है यह किसे जाता है? अक्रिय गैस को खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, रैमजे आप लोग याद रखिएगा। रैमजे आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा क्या है? बताएंगे आप लोग बाह्य कक्षा क्या है? तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, पूर्ण होती है। याद रखिएगा आप लोग, पूर्ण होती है। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। 40 नंबर सवाल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।